प्यारे बच्चों, आज एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी तो दरअसल एक बहाना है। एक्चुअली कुछ कंसेप्ट मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं और काफ़ी ये कॉमन कंसेप्ट है, बट मैं आज चौंक गया जब क्लासरूम में इस टॉपिक में जब बातें हो रही थी तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड थे। और ऐसे नहीं कि जो डल बच्चे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, काफ़ी स्मार्ट बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों में कई बार। तो चलिए मैं आपको कंसेप्ट ही डिलीवर करना चाहूँगा। एक्चुअली बातें मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून की हो रही थी। और सबसे पहले तो बच्चों आप ये नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 9th की अगर हम बात करें, साइंस बुक की बात करें, तो अर्थ की मास इतनी गिवन है। चलिए मैं आपको डिस्प्ले भी कर देता हूँ स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी की। और मास ऑफ मून की वैल्यू इतनी होती है। अब बच्चों बात कुछ यूं है कि मैं हमेशा किसी भी बच्चे को फील करवाना चाहता हूं, कोई भी डेटा हो उसे मैं फील करवाना चाहता हूं, सो दैट आसानी से बच्चों को चीजें याद हो जाए। अब इसी चक्कर में मैंने क्या किया ये चलिए आपको समझाता हूं। मैंने बच्चों से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर कर लो कि मास ऑफ जो ये मून है इसे आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो 6 × 10⁻22 kg। मैंने ये एक हद तक राउंड अप कर दिया। बच्चों यहां मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप ऐसे राउंड अप नहीं कर सकते। ये डिस्क्लेमर इसी फ्रेम में मैं देना चाहूंगा, इसलिए मैंने इसे कट भी कर दिया कि इसको आप ऐसे लिख नहीं सकते हो। टेक्निकली ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना कि मेरा टारगेट कुछ और सिखाना है, कुछ मैं फील करवाना चाहता हूं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ खास सीखने को मिलेगा। अब मैं समझाना क्या चाहता हूं ये तो आपको आगे मालूम चलेगा। तो फिलहाल मैंने ये डिस्क्लेमर दे दिया कि इसे ऐसा आप मत लिखिएगा, लेकिन जो समझाना था उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। खैर चलिए अब मैं इस चीज को मान लेता हूं और ये कंसीडर कर लेते हैं मास ऑफ अर्थ ये है और मास ऑफ मून ये है। अब मेरा क्वेश्चन बच्चों से सीधा साधा था। मैंने बच्चों से पूछा कि बताइए एज पर ये दोनों जो डेटा दिए हुए हैं, इन दोनों के मुताबिक अर्थ में और मास में कितने केजी के डिफरेंस हैं। दोनों के अगर मास को हम कंपेयर करें तो ये कितने केजी का अंतर आएगा, यानी कि अर्थ का जो ये मास है ये मून के मास से कितना किलो अधिक है, मोर है। ये मैं बच्चों से पूछना चाहता था। बच्चों मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा, अगर आप ऑनेस्ट हो तो प्लीज अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में अपनी जवाब को लिख करके भेजिए। बेहद सिंपल है, इन दोनों को आपको कंपेयर करके आंसर करना है। आई होप अब तक आपने आंसर कर दिया होगा। अब चलिए मैं अपनी बात आपको बताता हूं। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर किया 100 kg। ना जाने क्यों बट मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर किया। आपका मुझे पता नहीं आपने क्या आंसर किया, खैर ये आपको मालूम होगा। चलिए मुझे जो बताना है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए एक्चुअली में ये आंसर नहीं होगा। अर्थ और मून के मास में 100 किलो का अंतर नहीं होगा। और अगर ये होता तो यहाँ थोड़ी सी अजीब सी बात अराइज उठ रहे थे मतलब कि, और वो ये कि मैंने बच्चों से कहा कि अगर इन दोनों में 100 किलो का फर्क है तो फिर धरती से अगर एक इंसान को जिसकी मास अगर 100 किलो हो उसे उठा करके धरती से किसी स्पेस में मैं उसे अगर फेंक दूं या भेज दूं तो क्या अर्थ और मून के मास इक्वल हो जाएंगे? ये आप सोच करके देखो। अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो ये काफी अजीब आपको लगेगा, है ना। हाँ मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि इस वैल्यू को ऐसा नहीं लिखा जाता है, जिसको लेकर के डिस्क्लेमर मैंने पहले ही आपको दे दिया है। खैर चलिए, क्योंकि हमें कुछ चीजों को फील करना है, कुछ नया सीखना है, इसलिए हमें ऐसा कई बार करना पड़ता है। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब समझाता हूं कि इन दोनों में फर्क कितने का है। सीधी सी बात है, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए मैं आंसर आपको निकाल करके दिखाता हूं, आप चौंक जाओगे शायद। देखते हैं क्या होगा। ये रहे मास ऑफ अर्थ और इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मास ऑफ, मतलब इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा मास ऑफ मून। अब जैसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो काफी लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको सही तरीका बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। काफी बच्चे
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके या फिर सडनली ऑब्जर्व करके 100 आंसर लिख देते हैं। मे बी वो जानते हो लेकिन जल्दबाजी में ऐसा कर बैठते हैं, और यही तो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार आपके पास समय काफ़ी कम होते हैं और अगर आप ऐसी गलती कर दोगे तो नंबर तो आपके कट जाएंगे ना बच्चों। चलिए मैं आपको फिर समझाता हूं कि सही क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको इससे कॉमन लेना होगा। आप 6 कॉमन ले लो। इसके अलावा आप देखोगे तो इससे 10 टू द पावर 22 आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ये जो वैल्यू है जो मैं लिख रहा हूं और जिसे बोल भी रहा हूं ये दोनों के पास है। और इस तरीके से इसमें क्या बचा ये कॉमन लेने के बाद, तो यहां बच रहा है 10 टू द पावर 2 यानी कि 100। इस माइनस के बदले मैंने माइनस लिखा और यहां तो मैंने सब कुछ कॉमन ही ले लिया, तो यहां कुछ नहीं बचा यानी कि सिर्फ 1 बच रहा है। इस वैल्यू को मैं एक बार एज यूजुअल लिख देता हूं और इसे तो ऑब्वियसली जब आप माइनस करोगे तो ये आपको देगा 99। अब बस आपको करना यह है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करते ही ये आपको वैल्यू दे देगा 594। ये एज यूजुअल रहेंगे यानी कि 10 टू दी पावर 22। आप केजी साथ में लिखते जाना। और अगर इसे आप डेसिमल मतलब कि पूरे जीरोस आप देना चाहो तो ये कुछ यूं हो जाएंगे, और 22 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पता नहीं कैमरे के रेंज में ये आ भी रहा है या नहीं। 21 22। आई होप मैंने काउंटिंग सही की है, अगर गलत हो गया होगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो कंसेप्ट मैंने दिया ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगर आप इस वैल्यू को भी लेना चाहते हो तो इसके साथ भी ऑपरेशन आपको कुछ ऐसे ही करने होंगे। तो अगर इन दोनों वैल्यूज के साथ अगर हम कंपेयर करें कि कितने केजी का फर्क है, ध्यान दीजिएगा कई बार सवाल पूछा जाता है कितने गुने का फर्क है, यानी कि कितने टाइम्स का फर्क है, यानी कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। ये एक अलग तरीके का सवाल है। और दूसरा मैंने पूछा कि डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस वाले केस में आपको काम ऐसे करना होगा और फाइनल आंसर ये या फिर ये वाला होगा। यहां ये भी ऐड कर दूं कि जब इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली ये आएंगे। डिवाइड करके आप देख सकते हो, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट ये आएंगे। आई होप प्यारे बच्चों इस छोटी सी वीडियो के हेल्प से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।